देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्री की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 में हो गया था। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक पहुंचने का सफर किया। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी थी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया था। ना तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे और ना ही उनके पास पैसे थे। अभावों में जिसका बचपन बीता, उसने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। महज 500 रुपए, जी हाँ, महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले ही उनके पास पैसा ना हो, लेकिन उनके भीतर कारोबार की समझ थी। वो मिट्टी से भी पैसा कमाने का गुण जानते थे। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि कैसे ठेले पर गाठिया बेचने वाले धीरज लाल हीराचंद धीरूभाई अंबानी बन गए। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे से हुआ था। उनके पिता एक साधारण टीचर थे तो वहीं मां हाउसवाइफ। 5 भाई बहन के साथ पूरा परिवार 2 कमरे के घर में रहा करता था। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए धीरूभाई अंबानी गाठिया बेचने का काम करने लगे। वो गिरनार की पहाड़ियों के पास गाठिया बेचा करते थे। गाठिया बेचने से जो भी कमाई हुआ करती थी वो जाकर अपनी मां को सौंप दिया करते थे। 10वीं पास करने के बाद वो साल 1949 में अपने भाई रमणीकलाल के पास यमन चले गए। वहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। 300 रुपए की सैलरी पर उन्हें पहली नौकरी मिली थी उस वक्त। लेकिन उनके काम और उनकी मेहनत को देख करके पेट्रोल पंप के मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया था। जी हाँ, धीरूभाई का मन नौकरी में नहीं लगा। वो हमेशा से ही खुद का कारोबार करना चाहते थे। तो जो भी सेविंग्स बची थी उनके पास, वो लेकर वो वापस देश लौट गए। इसके बाद 500 रुपए के साथ वो मुंबई पहुंचे और फिर उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल बिमानी की मदद के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन कंपनी की शुरुआत कर दी। जी हाँ, कारोबार की समझ उनके पास पहले से ही थी और अपनी कंपनी की मदद से उन्होंने पश्चिमी देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसाले बेचना शुरू कर दिए। कारोबार में धीरूभाई अंबानी की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें बाजार और मांग की अच्छी जानकारी भी थी। वो ये समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में पॉलिएस्टर कपड़े की जो डिमांड है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है। वो हमेशा आगे का सोचते थे और फिर कारोबार शुरू करते थे। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के अंदर कारोबार की कितनी कुशलता और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली थी। जी हाँ, अरब के शेख को अपने बगीचे में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसीलिए उन्हें खास मिट्टी की जरूरत थी। और जैसे ही ये बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी और इसके बदले शेख ने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी। धीरूभाई ने अब मसालों के बाद टेक्सटाइल का कारोबार शुरू किया। उन्होंने पॉलिएस्टर के निर्यात का काम भी शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया। उन्होंने अपनी नई कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन के लिए मुंबई में 350 वर्ग फुट का कमरा किराए पर लिया। ऑफिस में 1 मेज, 3 कुर्सी, राइटिंग पैड के साथ साथ काम शुरू किया और साल 1966 में उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा। इसके साथ ही धीरे धीरे उन्होंने प्लास्टिक, मैग्नम, पेट्रोकेमिकल और बिजली का उत्पादन का कारोबार भी शुरू कर दिया। काम के मुकाबले जगह कम पड़ने लग गई तो उन्होंने मुंबई में बड़ा ऑफिस लिया। फिर कारोबार शुरुआती दौर में था, इसीलिए उन्हें 14 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वो परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें ना तो पार्टी करना पसंद था और ना ही घूमना फिरना। काम के बाद का सारा वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को दिया करते थे। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला और साल 1977 में जाकर फाइनल तौर पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्री रखा। साल 1977 में उन्होंने भारत का पहला IPO लाने का फैसला लिया। धीरूभाई अंबानी रिस्क लेने में माहिर थे। मजबूत व्यक्ति वाले धीरूभाई अंबानी पैसे से पैसा बनाने लगे। शेयर बाजार की उन्हें अच्छी समझ थी।
रिलायंस पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी एनुअल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करवाना पड़ा था। साथ ही धीरू भाई के भरोसे के दम पर कंपनी लगातार बढ़ती चली गई और 6 जुलाई 2002 में उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में रिलायंस इंडस्ट्री का बंटवारा हो गया। दोस्तों, आपको धीरू भाई अंबानी की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, नमस्कार।